श्लोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर 2023 के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आइए जानते हैं। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची 2023। फोर्ब्स ने ग्लोबल 2023 कंपनियों की सूची जारी किया। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 13 जून 2023 को द ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची जारी की गई, जिसमें दोस्तों जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड सूची में कुल 55 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका की जेपी मोर्गन इस सूची में प्रथम स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको को दूसरे स्थान प्राप्त हुआ। ग्लोबल 2000 सूची में भारतीय कंपनियां शामिल हैं दोस्तों। कौन कौन? एसबीआई जो कि 77वें स्थान पे है, एचडीएफसी 127वें स्थान पे, आईसीआईसीआई बैंक का स्थान रहा 163वां, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का स्थान 226 रहा, एचडीएफसी का स्थान 232, एलआईसी का स्थान 363, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 300 का स्थान 387 स्थान पर रहा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिए। टीसीएस और रिलायंस 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड रिपोर्ट। टीसीएस और रिलायंस 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो दोस्तों जो है इंटर ब्रांड द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान दीजिए इसमें कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। वैश्विक ब्रांड परामर्शक कंपनी इंटर ब्रांड द्वारा मई 2023 के आखिरी सप्ताह में यह रैंक जारी किया जाता है दोस्तों, और इसके अनुसार 50 सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में कौन कंपनी है? टाटा कंसल्टेंसी, यानी प्रथम स्थान टाटा कंसल्टेंसी का सर्विसेज का है। टीसीएस का, किसका? टीसीएस का। कितना इसका वो है? 1.0 लाख करोड़ रुपए के साथ 1.09 लाख करोड़ रुपए के साथ टाटा यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का स्थान प्रथम है। द्वितीय स्थान दोस्तों जो है रिलायंस इंडस्ट्री 65,320 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ जो दूसरे पोजीशन पर रहा है, और इन्फोसिस 53,323 करोड़ ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिए, पहला स्थान टीसीएस का रहा जिसका 1.09 लाख करोड़ रुपए के साथ रही स्थान था। द्वितीय स्थान रिलायंस इंडस्ट्री का था जिसका कुल मूल्य कितना था? 65,320 करोड़ ब्रांड वैल्यू था, और ये दूसरे पोजीशन पर रहा। तीसरा इन्फोसिस का था जो 53,323 करोड़ ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरा पोजीशन रहा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निजी क्षेत्र की भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों की हुरून सूची। निजी क्षेत्र की भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों की हुरून सूची 2022 जारी किया गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी बैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला स्थान था दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी दूसरे पोजीशन पे, एचडीएफसी तीसरे पोजीशन पे, आईसीआईसीआई बैंक का चौथा पोजीशन था और आईटीसी का 5वां पोजीशन था। तो ध्यान दीजिए, कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में और देख लीजिए। बरगंडी प्राइवेट के साथ हुरून इंडिया ने 20 जून 2023 को, कब? 20 जून 2023 को बरगंडी प्राइवेट के साथ हुरून इंडिया ने 20 जून 2023 को निजी क्षेत्र की सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनियों की सूची जारी की। सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 16.3 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ देश की टॉप 500 कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर स्थान रहा। यह सूची 6 महीने की अंतराल पर 30 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक के दौरान शीर्ष 500 भारतीय कंपनियों के मूल्य में बदलाव को ट्रैक करती है। ध्यान दीजिए दोस्तों।
सूची में रिलायंस का कितना था 16.3, यानी कुल बाजार मूल्य इसका था 16,37,327, 16.3 लाख करोड़ की वैल्यू थी। यह सूची 6 महीने की अवधि में जारी किया जाता है। 11.8 लाख करोड़ रुपए के बाजार वैल्यू के साथ जो है टाटा कंसल्टेंसी का दूसरा स्थान रहा। कितना था? टाटा कंसल्टेंसी का था 11.8 के साथ टाटा कंसल्टेंसी का दूसरा पोजीशन था। और इसके बाद HDFC बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपए के बाजार वैल्यू के साथ तीसरे पोजीशन पे 9.4, यानी HDFC 9.4 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए के बाजार वैल्यू के साथ तीसरे पोजीशन पर रहा। भारत में 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों के कुल मूल्य में 6.4% की मामूली कमी आई थी। कितनी कमी आई है? 6.4% की कुल मामूली कमी आई है। कंपनियों ने सेंसेक्स और अन्य वैश्विक सूचकांकों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया। इस सूची के अनुसार अडानी ग्रुप का मूल्य 52% था। कितना प्रतिशत था? 52% था। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि ऋण सूची में भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में स्थान रहा किसका? रिलायंस इंडस्ट्री का पहला स्थान था, जो 16.3 करोड़ के साथ था। टाटा कंसल्टेंसी 11.8 के साथ, HDFC 9.4 के साथ, ICICI बैंक जो है 6,41,930 करोड़, ITC 5,29,682 करोड़ रुपए, इन्फोसिस का छठा स्थान रहा जिसका टर्नओवर था 5,19,794, HDFC 7वें पोजीशन पे था। HDFC बैंक है दोस्तों, ये HDFC दूसरा है जिसका 7वां पोजीशन रहा 5,08,172। और 8वें पोजीशन भारतीय एयरटेल रही जिसका टर्नओवर था 4,76,737। और 9वें पोजीशन पर कोटक महिंद्रा का बैंक है जिसका टर्नओवर था 3,84,001 रुपये। 10वां स्थान लार्सन एंड टूब्रो का है। लार्सन एंड टूब्रो का 10वां पोजीशन है जिसका टर्नओवर कुल कमाई है 3,31,694। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है भारत के रक्षा निर्यात में 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ोतरी। भारत के रक्षा निर्यात में 9 वर्षों में कितने गुना की वृद्धि हुई है? 30 गुना की। 2013-14 में 686 करोड़ रुपए, 2022-23 में 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत 85 देशों को 85 देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात करता है। इसके साथ ही 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। कितनी कंपनियां? 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात करती हैं। वर्ष 2026 तक भारत जो है 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। भारत मिस्र और अर्जेंटीना को तेजस लड़ाकू विमान निर्यात करने का मंजूरी हासिल किया है। भारत और निर्यात किए जाने वाले, भारत से दूसरे देशों को रक्षा सौदा निर्यात किए जाने वाले राष्ट्रों में कौन कौन है? श्रीलंका, फ्रांस, रूस, मालदीव, इजराइल, नेपाल, सऊदी अरब और पोलैंड जैसे देशों को हथियार भेजता है। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहले सड़क सुरक्षा परियोजना। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना, एशिया में पहली सड़क सुरक्षा योजना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विश्व बैंक ने 14 जून 2023 को, कब? 14 जून 2023 को बांग्लादेश में 358 मिलियन, बांग्लादेश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों
उच्च जोखिम वाले राजमार्गों और जिला सड़कों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने का प्रयास करती है। यह परियोजना बांग्लादेश में दो राष्ट्रीय राजमार्गों गाजीपुर एलंगा N4 दो राष्ट्रीय राजमार्गों गाजीपुर एलंगा N4 और नटौर नवाबगंज N6 पर केंद्रित है। इस पे N6 पर केंद्रित है। तो गाजीपुर एलंगा N4 और नटौर नवाबगंज N6 पर केंद्रित है। परियोजना का उद्देश्य इन दो राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों में 30% से अधिक की कमी लाना है। बांग्लादेश के 5 प्रभागों ढाका, खुलना, राजशाही, रंगपुर और मेमन सिंह है में सुरक्षित सड़क वातावरण बनाना है। इन सुधारों में सड़क चिन्ह, डिवाइडर, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर की स्थापना शामिल होगी। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।